गाड़ी मत ले, थोड़ा डर रहा है। आ जाए उधर लगा रखा हो ना, उधर फंस रहा हो ना, फंस रहा हो। अब घाटा हो गया गाँव वालों के लिए। मंदिर है। ये मंदिर कितनी दूरी पे होगा यहाँ से लगभग? इस गेट से मंदिर की दूरी कितनी है? 250 मीटर। और किसी जंगल में लाके यहाँ छोड़ दे रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि अभी ये किसी और जंगल का यहाँ पे लाया हुआ है ना? गाँव में डर लगे हुए अब छोड़े ऐसे क्यारी में हुआ। उसके धड़ कहीं, हड्डी कहीं और खोपड़ी कहीं मिल रही। हाँ, वही परेशान हुए। हाँ जी, ऐसे यहाँ तो पीछे पड़ गया, यहीं घूम रहे। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइस मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और 8 बजे प्लान किया है कि सांवलदी की तरफ चलते हैं, थोड़ी उस तरफ की जो अपडेट है वो जानते हैं। बाकी सुबह सुबह सच कहूँ गाइस, जो ठंड है ना, एक अपने ही अलग ही आलम पर है। मतलब क्या ही बोले, चेहरा देखकर आपको लग ही रहा होगा कि चेहरा लाल पड़ रहा है और ठंड किस तरह की है। बस थोड़ी ये है कि आज खुद ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आंखों से आंसू नहीं निकल कर आए, क्योंकि अगर ड्राइव खुद से करता है ना तो आंसू भी अभी तक निकल कर आ चुके होते। तो आज अपने साथ में है हेलो यो ब्रो, यो ढके हुए, आज हम ढके हुए हैं। तो आप देख लीजिए ठंड का प्रकोप। भाई साहब ठंडे से बच के रहना है, ठंड से कोई मजाक नहीं चलना बिल्कुल भी, एकदम जादू बच जाएगा नहीं तो। तो चलो सांवलदी की तरफ चल रहे हैं। रोहित भाई भी आ चुके हैं अपने साथ, तो जरूर आज आपको कुछ ना कुछ नई चीजें उस तरफ से दिखाएंगे हम लोग। बाकी वैसे उस तरफ का कंटेंट तो मैं अपलोड कर नहीं पाया था, फिलहाल के लिए जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको अपने कंटेंट में दे चुका हूँ। बट आज उस जगह पर जाकर खुद से देखना चाहता हूँ कि हाँ अभी पटजेंस में किस तरह की जो परिस्थिति है उस तरफ गांव के लोगों की और जो टाइगर है उसकी, है ना। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको उसी जगह जाकर। और अभी गरजा मंदिर के पास पहुंचने वाला हूँ। सामने अपने राइट हैंड की तरफ पूरा फॉरेस्ट, लेफ्ट हैंड की तरफ गरजा मंदिर का रास्ता है। और इस तरफ आपको साइन बोर्ड दिखाता हूँ, ये देखिए, ये साइन बोर्ड गरजिया। और लेफ्ट हैंड की साइड पहले चौकी और चौकी के बाद गरजा मंदिर का रास्ता। तो आज जा रहे हैं थोड़ी हम लोग सांवलदी की तरफ, तो थोड़ी उस तरफ से अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टाइगर अटैक था ना प्रेम सिंह के ऊपर, क्या वो टाइगर अटैक जो किया था टाइगर ने, वो टाइगर अभी तक रेस्क्यू किया गया या नहीं। जैसा कि उस तरफ उसको रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा भी लगाया गया और कैमरे ट्रैप भी लगाए हैं उसकी जो उस तरफ पटजेंस है ना, उसकी जो एक्टिविटी है उसे जानने के लिए। तो देखते हैं आज किस तरह की चीज़ें रहती और क्या चीज़ें उस तरफ से जो गांव के निवासी हैं उनकी मुंह जुबानी सुनने को मिलती है ना। तो फिलहाल अभी सुंदर खाल से बाहर की तरफ आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं एकदम डेंस फॉरेस्ट की तरफ। तो ये देखिए गाइस, इस तरफ हमें स्पॉटेड डियर की साइटिंग हो गई है। देख रहे हैं, अकेला है अभी ये और मेल स्पॉटेड डियर है, और जो हमें देखकर अभी चला गया जंगल की तरफ। चलो चलते हैं आगे। तो अभी फाइनली मार्केट को छोड़ हम लोग थोड़ी, आप देख सकते हैं, जंगल की साइड से होते हुए जा रहे हैं। तो इस तरफ से अभी हमने रास्ता सोचा है कि इस तरफ से ही हम सांवलदी की तरफ जाएंगे, क्योंकि मार्केट की तरफ जाते तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता, और जंगल की तरफ से आए तो थोड़ी ईजिली इस तरफ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ पा रहे।
तो फाइनली गाइज अभी पहुंच चुके हम लोग फ्लाईओवर पे, जो कि सांवलदेव विलेज से पहले ही हमें देखने को मिलता है। और अभी आप देख रहे होंगे इस तरफ जो कोहरा है वो किस तरह से आया हुआ है। ठंड एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। और फाइनली फ्लाईओवर पे, और फ्लाईओवर के एंड होते ही ना, जैसे ये फ्लाईओवर एंड होगा तो इसके अपने राइट हैंड साइड में एक कट हमें नजर आएगा। तो उस कट की तरफ हमें जाना है, और उस कट में ना आखिरी अंदर जाकर हमें जो जंगल का एक गेट है ना वो भी दिखने को मिल जाएगा, जो कि एक बफर एरिया में आता है। और उस गेट से अंदर एक मंदिर भी है जिसमें लोग अक्सर जाया करते हैं। और उसी तरफ जो गांव के लोग हैं ना, अपनी बेसिक एक्टिविटी के लिए जैसे कि जंगल से घास और लकड़ी लेने के लिए जाते हैं गाइज। तो फिलहाल सांवलदेव का जो पुल है ना गाइज, ये तो इस पुल पे अभी थोड़ी रुक चुका हूँ मैं। आगे जाकर वैसे हमने लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है, वो तो आगे दिखाऊंगा ही आपको चीज़ें। बट अभी फ़िलहाल के लिए इस जगह पे रुक के मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप ये बरसाती नाला देख रहे हैं ना, इस नाले पे आगे जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, जिस तरफ थोड़ी ये चमक रही है पहाड़ी, टूटी हुई भूस्खलन जिस तरफ हुआ है, तो इस तरफ ना जो प्रेम सिंह थे वो अपने परिवार के साथ में जंगल की तरफ गए थे लकड़ी लेने के लिए। तो वो जो घटना है ना वो इसी तरफ हुई है। तो ये चीज़ आगे जाकर आपको ना सुनने को भी मिल जाएगी, जो गांव वालों की जुबानी है वो सुनने को मिलेगी कि हाँ, इस तरफ जो पहाड़ी का क्षेत्र है इधर की तरफ वो लोग गए थे लकड़ी लेने के लिए। तो जो टाइगर का हादसा था ना वो इसी डायरेक्शन में आगे हुआ है। तो चलो अभी गाँव वालों से मिलते हैं और आपको उनकी मुँह जुबानी इस तरफ की जो घटना है उसके बारे में बताते हैं। तो फिलहाल के लिए उस तरफ गेट से अंदर जाने को तो परमिशन है नहीं, अदरवाइज हम लोग उस तरफ से अंदर भी जाकर आपको चीजों को दिखाते। तो उधर ही कहीं ना उस गेट के आसपास ही जो प्रेम सिंह थे उनका घर है। तो ये देखिए फ्लाईओवर खत्म हो चुका है, और फ्लाईओवर खत्म होते ही राइट हैंड की तरफ ये वो कट है, ये वाला कट है। तो इस कट पे अभी हम लोग जाएंगे। बाबा जी ये बता रहे थे चीज़ों के बारे में, है ना, तो अभी इनसे भी आकर मिलेंगे। हाँ ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलना है हमें आगे। हाँ अंदर एक मंदिर भी है, मगर अभी उस मंदिर पे जाने के लिए मतलब उधर एक फॉरेस्ट वर्कर लगाया हुआ है। तो ऊपर वो बना रखा है गेट है, आगे तक गेट तक चल रहे हैं। गेट पे चल रहे हैं, आगे कोई है नहीं है, पता करते हैं। तो फिलहाल अभी पहुंच चुका हूं मैं उस जगह पे जिस जगह पे ना गांव के लोग अपने बफर एरिया की तरफ जाते हैं, मतलब जैसे कि अपनी बेसिक नीड लकड़ी और घास के लिए। तो सामने ये वो गेट है, इस गेट से अंदर की तरफ जाने को है। वैसे तो सामने की तरफ एक अंदर ना मंदिर है। ये मंदिर कितनी दूरी पे होगा यहाँ से? लगभग इस गेट से मंदिर की दूरी कितनी है? 200-250 मीटर। तो 200-250 मीटर इस गेट से ना गाइस अंदर मंदिर है। और मंदिर में यहाँ के लोग भी जाते हैं, बाहर से आने वाले भी जाते हैं। बट फिलहाल जब से इस तरफ टाइगर ने घटना को अंजाम दिया ना गाइस, जब से उस तरफ गांव वालों का जाना भी मतलब पूरी तरह से रोका हुआ है। और उस तरफ ही सुनने में आ रहा है कि जो पिंजरा है ना टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए, तो वो पिंजरा उस तरफ लगाया गया है। बाकी इस तरफ कैमरा ट्रैप भी लगा है। तो फिलहाल अभी ऑफ कैमरा चीज़ों को इस तरफ से मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, और फिर आगे जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताऊँगा इस तरफ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, कैमरा ट्रैप किस तरह की जो अपडेट है वो दे रहा है और क्या चीज़ें है ना। तो थोड़ी जानते हैं और फिर आपको बताते हैं गाइस। तो फाइनली अभी इस गेट के पास आ तो चुके हैं हम लोग, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। बट अभी इस तरफ जैसे कि फॉरेस्ट वर्कर अभी जो यहाँ पे संविदा पे है ना वो हैं ड्यूटी पर। और अंदर की तरफ जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था आपको, एक फॉरेस्ट की तरफ मंदिर भी बना हुआ है।
तो उस मंदिर की तरफ भी जो बाबा जी है ना, वो काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे थे। जब से मतलब इस तरफ जो टाइगर अटैक हुआ है ना, तब से वो नहीं जा रहे थे, बट आज गए हैं। बट वो भी जब जा पाए हैं जब इस तरफ से फॉरेस्ट विभाग की टीम उन्हें उस तरफ लेकर गई है, और हो सकता है कि वो कुछ देर बाद वापस लौट कर आए, क्योंकि उस तरफ रहना सेफ नहीं है। फिलहाल जो मंदिर है वो ये सुनने में आया कि उस तरफ जो फेंसिंग है ना, इलेक्ट्रिकल फेंसिंग जो है सोलर सिस्टम से बनी हुई, तो वो मंदिर के चारों तरफ बनी हुई है, जिस वजह से उस तरफ थोड़ी कह सकते हैं कि हाँ सेफ्टी है। अदरवाइज जंगल की चीज़ें हैं, किसी तरह से सेफ नहीं कह सकते आप। फिलहाल इस वॉल पे ना आपको एक कुछ पंपलेट से नज़र आ रहे होंगे, तो ये लगे हुए इस तरफ गांव वालों के लिए नोटिस, क्योंकि जो टाइगर है ना गाइस, वो इस तरफ बना हुआ है। और आज की डेट में, जैसे कि आज तारीख आपको मैं बता दूं, आज तारीख है 18 जनवरी, बट जब ये वीडियो आएगी गाइस, इसका मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, बट आज 18 जनवरी है। 18 जनवरी को हम लोग इस गेट की तरफ आए थे, जिस गेट से जो प्रेम सिंह थे वो अपने परिवार के साथ में गए हुए थे जंगल में लकड़ी लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से नहीं भी तो आप कह सकते हैं 500 मीटर से अंदर वो जंगल की तरफ गए हुए थे, और लकड़ी वो लोग काट रहे थे। तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी। बाकी जब वो लोग लकड़ी काट रहे थे ना, गांव के और लोग भी थे, बट हाँ कह सकते हैं कि एक साथ नहीं थे उस समय, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, जो कि कह सकते हैं थोड़ी जंगल में एक अलग ही मोमेंट उस टाइम पे अचानक से बनकर आया। जैसे कि उसकी जो फैमिली थी ना प्रेम सिंह जी की, वो सिर्फ 3 लोग ही अपने एक साथ में रहकर जंगल से जो लकड़ियां थे गाइस वो बीन रहे थे। तो अचानक ही टाइगर उस तरफ निकल कर आया, या क्या चीज़ें रही, या पहले से उस तरफ वो था। तो फाइनली जब टाइगर उस तरफ प्रेम सिंह जी के ऊपर जब हमला करता है ना गाइस, जो उनका लड़का है 10 साल का, तो वो उस हमले को देखता है, और उस हमले को देखने के दौरान ना तो चिल्लाकर अपनी मम्मी को ना गाइस वो इन्फॉर्म करता है कि मम्मी कुछ टाइगर ने इस तरह पापा के ऊपर जो भी है हमला कर दिया है। तो कहीं उस चीज़ को सुनकर जो उसकी माँ है ना, वो चिल्लाती है, और फिर चिल्लाने के बाद जो उस तरफ और लोग भी जंगल की तरफ गए हुए थे लकड़ी लेने के लिए, वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और हल्ला गुल्ला कर कर मतलब वापस इस दर की तरफ निकल कर आते हैं। और जो प्रेम सिंह जी थे वो तो फिलहाल टाइगर की पकड़ में ही थे, और टाइगर ने वैसे उन्हें मार लिया था। फिलहाल जो उनकी इमेज है ना, जो फोटो हम लोगों तक पहुंची है, तो उसमें जो उनका बैक साइड हिप्स है ना गाइस, वो काफ़ी हद तक टाइगर ने खा भी लिया था। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, गांव वाले लोग उधर से जंगल से वापस लौट कर आए इधर की तरफ, तो इधर इन्होंने फॉरेस्ट विभाग को भी इन्फॉर्म किया, गांव के लोग भी गए। तो सारे लोगों ने फिर उस तरफ हो हल्ला करके कह सकते हैं कि जो टाइगर है उसे भगाया। फॉरेस्ट वालों ने हवाई फायर की, तो तब कहीं जाकर टाइगर उनकी जो बॉडी है उसे वो छोड़ कर गया था। और बाकी ये घटना इसलिए हुई, जैसे कि आपको मैं बता दूं, प्रेम सिंह जी के बारे में जो मुझे अभी जानने को मिला है वो यही मिला है कि वो ना फॉरेस्ट विभाग में जैसे डेली वेज वर्कर होता है ना, तो उस तरह से काम कर रहे थे, जिसे कि लोग बोलते हैं संविदा पे काम करना। तो वन विभाग में मोस्टली जो लोग हैं ना, वो संविदा पे ही काम कर रहे हैं, और वो भी संविदा पे काम कर रहे थे। पहले तो फील्ड की जॉब करते थे, जैसे कि फील्ड हो गया अपना जंगल की तरफ एंटर होकर गश्त करना, चीज़ों को देखना, ठीक है, मतलब जंगल की जो मॉनिटरिंग है वो काम अपना फील्ड के दौरान आ जाता है। बट कुछ टाइम बाद वो ना जो अपना रामनगर मेन फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट जो है, ऑफिस एरिया जो है रामनगर का, तो उस तरफ वो काम कर रहे थे और ऑफिस वर्क में वो करने लगे थे। तो फिलहाल वो जो मुझे सुनने में आ रहा है, फिलहाल वो 2 दिन की छुट्टी के लिए आए थे अपने घर, क्योंकि जो उनकी फिजिकल फिटनेस थी ना, जैसे कि तबीयत गाइज वो ठीक नहीं थी, तो वो अपना जो चेकअप करवाने के पर्पज़ से शायद लीव उन्होंने ली होगी। तो वो उस लीव के दौरान अपने घर जब आए तो देखा होगा कि घर में थोड़ी जो बेसिक नीड है, जंगल की जो लकड़ियां हैं या घर में जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां हैं वो नहीं है। तो वो अपने परिवार के साथ में फिर वो ना क्या था कि जंगल की तरफ गए और लकड़ियां जो उन्हें लेकर आनी थी वो लेने के लिए गए थे। तो फिलहाल अभी ये देखिए इस तरफ जो फॉरेस्ट वर्कर है ना वो भी कंटिन्यूसली इस तरफ बने हुए हैं, और इस तरफ जो मेन गेट है उसे किया गया है लॉक,
क्योंकि इस तरफ से जो गांव के लोग हैं उन्हें भी अंदर जंगल में जाने की जो परमिशन है वो आज की डेट में नहीं दी जा रही, क्योंकि इस तरफ जंगल में ना मंदिर के आसपास ही मंदिर, जैसे कि यहाँ से 2 से 250 मीटर की दूरी पर है, तो उस तरफ अभी पिंजरा लगाया गया है। तो पिंजरा पहले इस तरफ ना होकर कहीं दूसरी जगह पे था और उस तरफ कैमरे ट्रैप भी लगे हुए थे, बट उस तरफ उस कैमरे ट्रैप में ना जो टाइगर की मूवमेंट थी वो नहीं हो रही थी। तो फिलहाल परसों की ही घटना है, मतलब आज से 2 दिन पहले की आप कह सकते हैं। परसों ही इस तरफ जो टाइगर है ना, और जो टाइगर सुनने में आ रहा है वो टाइगर इस तरफ है फीमेल टाइगर, तो उस टाइगर ने ना एक जो स्पॉटेड डियर है उसका किल किया था। तो जब टाइगर इस तरफ मूव कर कर आया और उसने इधर की तरफ जो किल किया है, तो उसी के अंदाजे से अभी जो टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा लगाया गया था ना, वो मूव करके इस तरफ लाया गया है, और बाकी इस तरफ जो कैमरे ट्रैप हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है अभी मुझे इस गेट के तरफ से जानने को मिली है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस तरफ आने वाले फ्यूचर टाइम में गांव के लोग नहीं जा पाएंगे, जाएंगे, अपनी जो बेसिक नीड है उसे पूरा करेंगे। बट हाँ, इतना ज़रूर होगा कि जो गांव के लोग हैं ना, वो 1 या 2 या 3 जो इस तरह की छोटी संख्या है ना, इस संख्या में ना होकर जो एक बड़ी संख्या आप कह सकते हैं 8 से 10 लोग अगर साथ में जाएंगे तो पॉसिबल हो पाएगा कि हाँ, इस तरफ से जो अपनी बेसिक नीड है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही हो सकता है कि फॉरेस्ट विभाग भी उनकी जो मदद है उस टाइम में करेगा, क्योंकि उनके साथ में जाकर अगर उन्हें देख रेख के तौर पे जो भी लकड़ियाँ घास फूस लानी है ना, उसमें हेल्प कर सकता है। तो फिलहाल अभी इस तरफ में आया था, तो इधर मुझे कुछ ना गांव के भाई साहब भी मिल चुके हैं, तो थोड़ी इनकी मुँह जुबानी भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें रही और क्या नहीं। क्योंकि देखो, जो चीज़ें हमने सुनी है तो हम तो यही कहेंगे कि हम उसी बिहाफ पे आपको ना चीज़ों को बता पाएंगे। तो थोड़ी अभी इनसे भी जानते हैं, और उससे पहले जो अपने को यहाँ पे अपील के तौर पे पंपलेट्स लगाए हैं ना सामने की वॉल पर, तो पहले आपको मैं वो पंपलेट्स भी दिखा देता हूँ कि उस तरफ किस तरह का जो नोटिस है वो गांव वालों के लिए लगाया गया है। तो फिलहाल मैं आपको जो अपील है वो दिखा देता हूँ, थोड़ी इसे मुझे जूम करना होगा। ये देखिए, कुछ इस तरह की अपील इस तरफ जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उनके द्वारा इस तरफ गांव के लोगों के लिए की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और जो दूसरी अपील है वो कुछ इस तरह की, ये पहले की है, तो ये पहले की या बाद की जो भी है, बट हाँ, तो ये इस तरह की अपील अभी गांव वालों को कॉर्बेट द्वारा की गई है कि जो वन का क्षेत्र है ना उस तरफ प्रवेश ना करें। कुछ इस तरह से चीज़ें हैं, बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर। तो अभी अपने साथ में जो यहाँ के निवासी हैं, भाई जी को राम राम। तो भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, तो फिलहाल अभी मैं आपको इसलिए रोका क्योंकि जो मैंने चीज़ें सुनी थी वो मैं सोचा पहले बता दूं। तो अभी आपकी मुझबानी 9 तारीख को जो किल करा था ना जी, यही सामने रोखड़ में ही बंदे के सामने, यहाँ से 20 मीटर होगा। 20 मीटर, हाँ। ये नदी आ रही है, बिजरानी से होते हुए नदी है। वही तो वहाँ लकड़ी बनाने गए थे, और फील्ड डायरेक्टर साहब को मैं नौकरी करते थे। ये फील्ड डायरेक्टर साहब अपने फील्ड डायरेक्टर जी, डायरेक्टर, हाँ। अब मुझे तो इतना ध्यान नहीं है, मैं तो अनपढ़ कुमार आदमी हूँ, कोई दिक्कत। लेकिन लकड़ी बनाने गए थे, 5 दिन की छुट्टी ली थी उन्होंने। अच्छा, 5 दिन की छुट्टी? 2 दिन में टाइगर ने निपटा दिया। वो अपने बच्चों के साथ देखो, तो बीच लड़का इतना छोटा है, बीच नदी में खड़ा था, उन्होंने देखा मम्मी पापा को टाइगर ले गए। अरे, तो गांव वाले आ गए, रोते रोते आए हो, तो गांव वाले यहाँ से गए, फिर बस्ती वाले फिर उन्हें लेकर आए ना। ये कोले का अच्छा खा गया था और यहाँ टेटवा दबा दिया था। अच्छा जी। तो उसके बाद ही वारदात हुआ, एक चीतल यहाँ मार दी घर के पीछे। ये मेरे घर है सर। अच्छा, जिसपे अपील के पंपलेट लगे हुए। हाँ, ये मेरे ही। तो उसके दूसरे दिन फिर एक किल यहाँ पे कर दिया, वो तो चमड़ेल को मारा उसने, बड़ा वाला। चमड़ेल क्या होता है? चीतल का बड़ा वाला होता है। अच्छा, सांवर डियर। सांवर जैसे ही होता है वो, नर होता है सर। अच्छा, बहुत बड़ा होता है। अच्छा। हाँ। फिर दूसरे दिन ये हुआ, तीसरे दिन यहाँ पर मार टपका दिया हो। ये मंदिर के पास में, जहाँ पे अभी पिंजरा लगाया है। हाँ जी।
आ जाए पिंजरे में, उधर लगा रखा हो ना, उधर फंस रहा हो ना फंस रहा हो। अब घातक हो गया गाँव वालों के लिए, अब फॉरेस्ट वालों के लिए घातक हुए, वो सभी के लिए घातक है, वो सभी के लिए घातक है। वो थोड़े ना जानते हैं कि ये फॉरेस्ट वाले या आम लोग हैं, उसके लिए तो सारे इक्वल है, एक जैसे ही है। गाँव में डर का छोड़े ऐसे क्यारी में हुआ, उसके धड़ कहीं, हड्डी कहीं और खोपड़ी कहीं मिल रही, वही परेशान हुए। हाँ जी, ऐसे यहाँ भी, यहाँ तो पीछे पड़ गया, यहीं घूम रहे आगे पीछे ही। तो ये गांव वालों को देखने में आ रहा है कभी? दिखाई में तो ना आ रहा है, पीछे से वार कर रहा छुप के वो। अच्छा, बागीन है, बागीन है। हाँ, वो तो सुनने में आ गया कि वो बागीन है इस तरफ। तो खाना नहीं मिल रहा, वो इजी टारगेट ढूंढ रही है, वो अटैक कर रही है इधर को। तो गांव वालों में तो फिर डर का माहौल है। गाँव वाले क्या, एकता होती तो रात के समय किस तरह का माहौल रह रहा है जैसे इस तरफ? अरे गांधी बंदूक फोड़ रहे हैं, रात भगाने आ रहे हैं इसमें यार, कहीं आग लगा के बैठ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। वो तो ये जंगल का तो एरिया है। हाँ, पूरा जंगल का एरिया है ये। और कहीं झाड़ी में बैठा है, वहीं दुख के देख रहे हो, क्या पता यहीं बैठा हो, थोड़ी देर कहीं हमला कर सकता हो। तो अभी वो बाबा जी आने लगे हैं क्या वापस? बाबा जी कुंभ के मेले में चले गए थे, मखा दिया कॉर्पोरेट वालों ने, फॉरेस्ट वालों ने, फिर डर के मारे चले गए, फिर बुला के ले गए। अकेले रहते हैं, वो करंट भी भाग गया उधर को। ये बाबा जी फिर जा रहे हैं अभी। अच्छा, ऊपर करंट लगा, करंट वहाँ फेंसिंग है ना, बेकार हो गया। अच्छा, नहीं है अभी, अब अकेले रहते हैं। वो देवी माँ का मंदिर है पीछे, रोली है, वहीं टाइगर रहता है। अरे मंदिर है देवी माँ के मंदिर के पीछे वहीं टाइगर हमेशा रहता है, गर्मी बरसात जाड़ो कहीं वहीं देवी माँ के मंदिर में रहता है आसपास। तो मैंने सुना कि कल परसों रात में इस तरफ जो टाइगर की रोड थी वो कुछ हुई थी, मतलब दहाड़ने की आवाज। हाँ, कॉल दहाड़ना उसका। चीतल यहाँ पे भेड़ बकरे की तरह फील्ड है ना बच्चों को खेलने का। यहाँ पर टाइगर, यहाँ पे उजाला होता था, इंसान का सहारा लेते हैं वो। हाँ, उजाले के सहारे पे आ जाते हैं। टाइगर डांटता तो इधर वो कॉल करती हूँ, तो ऐसा है टाइगर का। वो राम राम जी, बढ़ चुकी है बहुत, यहाँ तो कभी भी दबचा सकता है। तो आप लोग अभी अब जंगल जाना हो रहा है, नहीं हो रहा आप लोगों का? पानी घास गंदा सब बंद। मेरी तो बकरी पाल लेंगे तो मैं यही चुकाता हूँ इधर को। बकरी के लिए घास लानी पड़ रही है। अच्छा जी, ये माली जी है यहाँ पे। वो दिन लेपर्ड खड़ा था यहाँ पर, वो भाग गए उधर को। गाय भैंसों के लिए तो आदमी लाता ही था, वो बकरी के लिए लानी पड़ रही। बकरी नहीं तो अपने मुँह से चुनना नहीं। हाँ, देखो अब जानवर पाले तो उनके लिए लाना तो पड़ेगा। तो खरीद के गोभी के पत्ते लेकर आते हैं, माली जी काम कर रहे हैं, भगवान है, तो इनसे मोल लेता हूँ। अच्छा जी, तो ये स्थिति है इधर। बाबा जी को खतरा है। तो बाबा जी तो अब उधर परमानेंट रहेंगे नहीं ना। देखो अभी गए थे, थोड़ी देर आ गए वापस। तो खतरा तो उन्हें भी, खतरा तो देखो, खतरा तो यहाँ पे हर किसी को है। और इंसान तो कोई भी। और देखो, मैं आपको सीधी सी बात बोली ना, अब ये नहीं कह सकते कि फॉरेस्ट वाले है, वो भी हम लोगों की तरह है, इंसान ही है। उसके लिए ये थोड़ा ना है कि ये बंदा फॉरेस्ट से, इसे अटैक नहीं करूंगा, ये गांव का बंदा है, सिर्फ इसी को मारूंगा। उसको तो किसी जो भी मिलेगा उसे मारेगा, है ना। फिलहाल अगर ये है कि वो पिंजरे में पकड़ा जाता है, कैद हो जाता है, तो थोड़ी उसे लेकर जाएंगे लोग रेस्क्यू सेंटर, उसका बिहेवियर देखेंगे, उसका बर्ताव चेंज हुआ है या नहीं। अगर उसके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आएगा तो फाइनली फिर एक ही चीज होती है, जब किसी टाइगर के बर्ताव में चेंज नहीं आता है तो उसे फिर जू भेज दिया जाता है। अगर उसका जो बर्ताव चेंज हो गया ना, नॉर्मल जैसे पहले जंगल में रह रहा था, कुछ इस तरह का बर्ताव हो गया, तो फिर उसे हाँ किसी और जंगल में जाकर के छोड़ते हैं। अगर और किसी जंगल में लाके यहाँ छोड़ दे रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि अभी ये किसी और जंगल का यहाँ पे लाया हुआ है ना। बाकी वो तो ऐसी चीजें कुछ होती हैं, बिहेवियर चेंज होता है। देखो है क्या, इंसान भी अगर थोड़ी डिसमेंटल हो जाता है कभी, तो फिर उसको भी लेकर जाते हैं ना किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे कि उसे ठीक कर सके। फिर जब वो चीजें ठीक होती तो वापस गाँव में अपनी जगह पे जहाँ पे रह रहा है उस तरफ आ ही जाता है। तो फिलहाल अभी जो बाबा जी हैं वो भी वापस आ चुके हैं। राम राम जी बाबा जी, कैसे हैं बाबा जी आप? काफी दिनों बाद आए हैं, सुना आप। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा कल रात ही आए हैं, तो आज आप अपने कुटिया पे होकर आए हैं। प्रसाद लेके आए, झोले में बांट के आऊंगा प्रसाद। चलो 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 जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलो आप आए कुंभ से अपने द्वार में वापस। जी जी, कुंभ में तो बहुत भीड़ होगी। महाकुंभ, भारत की सारी फोर्सेस। हाँ जी,
ऐसा दिल नहीं करा थाने को भी, और सांस ऐसे वहाँ ढीला ढाला हो गया। ये तो है, मौसम की चेंजिंग है ना। यहाँ का एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिल सकता ना, यहाँ की जो शुद्ध हवा है वो कहीं नहीं मिल सकती है। ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है एकदम मस्त वाला। यहाँ पे तो बीमार आदमी आकर स्वस्थ हो जाए। तो फाइनली गाइस अभी इस तरफ से निकल रहे हैं। कुछ अपडेट के तौर पे यही है कि अभी इस तरफ जो पिंजरा है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट किया गया है। वो सिर्फ रीजन यही है कि जो इस तरफ टाइगर ने किल किया है वो किए हैं स्पॉटेड डियर्स के। तो जिस जगह पे मतलब स्पॉटेड डियर को किल कर रहा है ना टाइगर, उस तरफ जो कैमरे ट्रैप हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, और जो पिंजरा है वो तो खैर मंदिर की तरफ अभी लगा दिया गया है। तो जैसे ही कुछ अपडेट इस तरफ से अगर हमें सुनने को मिलती है तो वो हम जरूर आपको अपने आने वाले जो नेक्स्ट कंटेंट है उनके माध्यम से जरूर बताएंगे। बाकी फिलहाल के लिए करते हैं इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। तो फाइनली गाइस कंटेंट को समाप्त करने से पहले अभी मुझे एक चीज़ ध्यान आया कि जो अपना दूसरा चैनल है एडवेंचर विथ नंद किशोर, तो उसमें ना जो अपना फ्राइडे चला गया है उस फ्राइडे को जो सेकंड कंटेंट है वो 4 PM पर मैं प्लेस कर चुका हूं। तो आप जरूर उस चैनल पर जाकर विजिट करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कंटेंट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।